क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें स्क्रीन पर, किसी स्टूडेंट का सवाल है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। कहता है क्या कि कोई दो बॉडी है ए और बी मान लो, ए और बी कोई दो बॉडी मान लो, इससे न प्रति सेकेंड 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, प्रति सेकेंड 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो बोला क्या एक कूलम का चार्ज ट्रांसफर करने के लिए, एक कूलम का चार्ज ट्रांसफर करने के लिए, एक्सचेंज लिखा है वहाँ विनिमय बोला है, तो एक कूलम का चार्ज को ट्रांसफर या एक्सचेंज करने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो 1 सेकेंड में ट्रांसफर कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स इतना, और एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितने का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो टोटल चार्ज अगर हमको निकालना हो 1 सेकेंड में कितना ट्रांसफर हो रहा, तो इतना कूलम, तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, इतना चार्ज, तो इतना से गुना कर देंगे तो यही टोटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में 10 पे पावर 1.6 गुना 10 पे पावर -10 कूलम का, यहाँ 9 यहाँ -19, तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा, 1 सेकेंड में। समझ गए। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 1.6 गुना 10 पे पावर -10 कूलम प्रति सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। कूलम प्रति सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है मतलब क्या, इसको कह सकते हैं कूलम प्रति सेकेंड, जो हर प्रति सेकेंड जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसी को तो आई कहते हैं, करंट। अब तुमको बोला क्या 1 कूलम का चार्ज अपने को ट्रांसफर करना है, मतलब Q का मान दे दिया, तो तुम पढ़े हो Q बराबर क्या IT, तो टाइम निकालना है तो Q बटे I कर लो, मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं 1 कूलम ऊपर रख लो और यहाँ पे तुम करोगे 1.6 गुना 10 पे पावर -10 कूलम प्रति सेकेंड, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा तुम इसको ऊपर भेजोगे और यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाए 6.25 गुना 10 पे पावर 9 कूलम प्रति सेकेंड। इतना सेकेंड हो गया, 10 पे पावर, ये इतना सेकेंड का टाइम आ गया। समझ गए ना, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि 1 सेकेंड में इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 कूलम के लिए करना था, तो 1 कूलम कितना पे होगा, तो इसको मान लिए आई, मानेंगे क्या कूलम प्रति सेकेंड करंट होता है, Q बराबर IT, ऐसे समझ लो। नहीं तो तुम ऐसे मैथ्स भी लगा सकते हो, उससे भी हो जाएगा। तो इतना सेकेंड लगेगा 1 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए। अब हमको इसको ईयर में बदलना है, किस में बदलना है, ईयर में। देखो ध्यान से देखो 1 ईयर बराबर, देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि 1 ईयर को अगर सेकेंड में बदलें तो क्या होगा 365 डेज 24 इंटू 60 और इंटू 60, तो ये सेकेंड हो जाएगा। 1 साल में इतना सेकेंड, इसको गुना करते हैं 3.15 गुना 10 पे पावर 7 सेकेंड, 1 साल में इतना सेकेंड होता है। तो इतना सेकेंड कितना साल होगा, समझ गए क्या बोलेंगे 3.1 साल ये होता है ना, इतना 1 साल में इतना सेकेंड होता है। अब इस सेकेंड को हमको ईयर में बदलना है तो इसको डिवाइड करेंगे, समझ गए। तो इसको जब डिवाइड करेंगे टाइम को, तो यहां से जो अगर तुम डिवाइड करोगे 6.25 गुना 10 पे पावर 9 बटे 3.15 गुना 10 पे पावर 7, ये बदल जाएगा किसमें, ईयर्स में। मतलब अगर इस सेकंड को तुमको साल में बदलना है तो इस सेकंड से डिवाइड करोगे, 1 साल में इतना सेकंड होता है। तो यहां से लगभग तुम सॉल्व करोगे तो यहां से 10 पे पावर 2 बचेगा और ये 198 आ जाएगा, लगभग 198 ईयर्स के आसपास। समझ गए, यही था सवाल। आई होप तुमको समझ आया हो। अब बस कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे समझ जाना। यहाँ पे बोला था कूलम प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना कूलम, 1 सेकेंड में इतना कूलम। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कह लें कि 1 सेकेंड में हम लोग 5 बिस्किट खाते हैं। सपोज करो 1 सेकेंड में 5 बिस्किट खाते हैं, तो 100 बिस्किट खाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वही सवाल था। तो 100 भागा 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड लगेगा ना। बताओ 1 सेकेंड में 5 बिस्किट खाते हैं तो 100 बिस्किट खाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 20 सेकेंड लगेगा। उसी तरह 1 सेकेंड में जब इतना कूलम हम ट्रांसफर करते हैं तो 1 कूलम का ट्रांसफर मतलब यही 100 बिस्किट के बराबर, और यही है कितना बिस्किट, 5 बिस्किट, 100 भागा 5, तो वही तो किए हैं। 1 कूलम हो गया तुम्हारा क्या, टोटल चार्ज जो हमको ट्रांसफर करना है, और 1 सेकेंड में इतना ट्रांसफर होता है, तो 1 कूलम बटा इतना, तो जो निकला इतना सेकेंड। अब सेकेंड को साल में बदलना है तो 1 साल में जितना सेकेंड होता है उससे डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा क्या, साल। तो 198 ईयर अप्रोक्सीमेट 1 कुछ 8 आएगा, 1.8 के आसपास। कोशिश करो, आसान सा सवाल है।